तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 9 यानी कि प्रश्नावली 3.2 के आज सारे प्रश्न हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, जो कि प्रतिस्थापन विधि आज समाप्त हो जाएगी। और कल हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि के एग्जाम्पल और फिर उसके बाद उसके प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आने की 2 तक आने की 3 वाले पार्ट का आने की दूसरा पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। आज तीसरा वाला क्वेश्चन है। दिया है क्या, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक बल्ले और एक गेंद की मूल्य बताना है, तो इसका मतलब यह होगा कॉस्ट प्राइस बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना एक बल्ले की कीमत x रुपए तथा एक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, y रुपए। क्योंकि इस तरह के जो रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने बताया था कि सबसे मेन काम होता है इक्वेशन को बनाना। अगर आप इक्वेशन बना पाते हो तो ही आप प्रश्न अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो चलिए ध्यान से देखना इक्वेशन कैसे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन आने की हल। ध्यान से लिखेंगे, क्या होगा, माना क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। यह हो जाएगा माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत कितना है x तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत कितना है भाई, y रुपया है, y रुपए है। इतना करने के बाद अब ध्यान से देखना भाई, माना एक बल्ले की कीमत x रुपए तथा एक गेंद की कीमत कितना है, y रुपए है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ करेंगे भाई प्रश्नानुसार। ध्यान से देखना, आप खुद बताना प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या होगा, क्या बोला है, कह रहा भाई कह रहा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी, 3800 में। यानी क्या लिखेंगे, 7 बल्ले, 7 बल्ला और प्लस में कितना गेंद है भाई, 6 गेंद। 7 बल्ला और कितना भाई यहाँ पे 6 गेंद। अब बराबर क्या रुपये लग रहा भाई, लग रहा कितना हमारे पास 3800। कितना हो गया 3800 रुपए। अब आप देखो ध्यान से, ये 7 बल्ला है, 7 बल्ला और प्लस में 6 गेंद मिला करके 38 रुपया है। हमने क्या मानना है, एक बल्ले की कीमत कितना रुपए, x रुपए है। तो 7 बल्ले हैं, कितना हो जाएगा, तब फिर 7x रुपए कितना हो जाएगा भाई, 7x और प्लस में अगर एक गेंद की कीमत y रुपया है तो 6 गेंद ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर, एक गेंद का 1y रुपया, 2 गेंद का 2y रुपया, 3 गेंद का 3y रुपया, 6 गेंद का 6y रुपया। तो 6y और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3800 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि और कंडीशन सेकंड क्या होगा, कंडीशन सेकंड यह हो जाएगा, ध्यान से देखना क्या बोला, बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद लिया, कितना रुपया लगा, 1750। बाद में उसने कितना क्या लिया भाई, 3 बल्ला, 3 बल्ला और प्लस में कितना हो गया 5 गेंद। 3 बल्ला और प्लस में 5 गेंद लिया, कितना लग गया भाई, रुपए कितना लग रहा था, 1750 रुपया। आप खुद सोचो, एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा, 3x रुपए। 3x और प्लस में एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 5 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा भाई, 5y। अब बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1750। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि समीकरण नंबर 2 हो गया। मेन काम था समीकरण को बनाना, हमने समीकरण बना लिया। आराम से किसी x या y का मान निकालो, किसी दूसरे समीकरण में रखो, आराम से निकल जाएगा, एक बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत निकल जाएगा। ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 1 और 2 को हम देख रहे हैं, जिसका गुणांक सबसे छोटा होगा कोशिश करेंगे उसी वाले चर यानी कि x या y का मान निकाले। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, इसी वाले का गुणांक छोटा दिख रहा है, इसी वाले x का मान निकाल लो। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए तो हमें x या y का मान चाहिए होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर हो जाएगा 1750
अब 5y इधर आएगा क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 5y, और x की जो वैल्यू आएगी वह हो जाएगी हमारे पास 1750 माइनस का 5y और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 का मान समीकरण नंबर, देखो 2 में तो रखना नहीं है क्योंकि 2 से आपने बनाया है, तो 2 में रखना नहीं है, 2 से नहीं रखना, क्या रखना, 3 का मान समीकरण नंबर 1 में। तो यह लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान क्या में, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब 3 का मान एक समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दो, आराम से देखो क्या बनेगा। 3 का मान अगर 1 में करेंगे, जहां x है वहां पे रखना है 1750 माइनस 5/3, जहां x है तो यहां पे लिखेंगे 7 है तो 7 रहेगा। इस x की जो वैल्यू है वह कितना है, 1750 माइनस में 5y, अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 6y, बराबर हो जाएगा कितना 3800, बराबर कितना हो जाएगा ये 3800 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 7 जीरो में कितना हो जाएगा भाई 0, 7 पंजे 35 के 5 से कितना आ जाएगा भाई 3, और 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 52 के 2 हासिल कितना आएगा 5, और 7 तक कम 7, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 हो जाएगा। तो 12250 और माइनस में 7 पंजे कितना हो जाएगा भाई 35y, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और प्लस में ऑलरेडी क्या है 6y बटे 1 कर लो, और बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3800, बराबर कितना हो जाएगा 3800। अब आप खुद सोचो 3 और 1 का एलसीएम ले लो, तो 3 और 1 का जब एलसीएम लोगे कितना आएगा भाई, ऊपर तो आएगा 12250, ये तो जो का त्यों रहेगा, और माइनस का 35y, ये तो सेम रहेगा। अब 1 से 3 में भाग दो, कितने बार भाग जाएगा, 1 से 3 में भाग 3 बार जाएगा, और 3 का 6 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, प्लस का 6 3 18y, अब बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3800। अब ध्यान से देखना, क्रॉस गुणा कर दो, बटे 1 करके क्रॉस गुणा कर दो, 12250 माइनस का 35y माइनस का 18y प्लस का है, तो 35y में से 18y प्लस घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा भाई 17y, माइनस का 17y, अब बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास, गुणा कराओ, 3 जीरो में कितना हो जाएगा 0, 3 जीरो में 0, और 3 वाटी 24 के 4 हासिल कितना आ जाएगा 2, और 3 त्रिक का 9, और 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो यानी कि हमारे पास माइनस का 17y, माइनस का 17y बराबर हो जाएगा 11400 में से ये वाला 12250 प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस का 12250, तो हमारे पास माइनस का 17y बराबर, अब ध्यान से देखना, घटा लो कितना हो जाएगा भाई, 0 में से 0 का कितना बचेगा 0, मिला जुला के टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका माइनस का 850। अब घटा के देख लेना, माइनस का 850 आएगा। अब ध्यान से देखना, माइनस से माइनस कट जाएगा, और y का जो मान निकलेगा वह निकलेगा 850, और बटे में कितना हो जाएगा 17, और काटोगे इसको 17 पच्चीस कितना हो जाएगा 85, और 5 जीरो कितना हो जाएगा 0। मतलब मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि y का मान कितना आ गया 50, y का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब देखना ध्यान से, अब y का मान कहाँ रखेंगे भाई, y का मान समीकरण नंबर क्या में रख दो, अच्छा 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में रखो सेम आंसर आएगा, लेकिन हम लोग y का मान समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं, क्योंकि y का मान समीकरण नंबर 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x यहाँ पे ऑलरेडी पक्षांतर है, तो इसी नाते, और 3 सबसे छोटा वाला भी समीकरण है, तो इसीलिए रखेंगे x का जो मान है, x का y का जो मान है हम लोग समीकरण नंबर 3 रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखो, क्या है समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 1750 माइनस में 5 गुणे y का मान कितना है 50 है, और पूरे के बटे कितना है 3 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस में 250 गुणा हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 में से 1750 में से 250 में से 250 जाएगा, कितना बचेगा भाई 1500, बटे में 3,
अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 और डबल जीरो उतर जाएगा। मतलब x का मान 500, y का मान 50। इसका मतलब हो जाएगा x को हमने माना था बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा 500, और एक गेंद की कीमत y माना था तो y का मान 50, यानी कि एक गेंद की कीमत कितना है y रुपया, यानी कि 50 रुपया। तो लिखेंगे अतः एक बल्ले की कीमत क्या रुपया भाई, एक बल्ले की कीमत कितना है 500 तथा एक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा 50 रुपया। तो इस तरह से आप एक बल्ले और एक गेंद की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं।